मुंबई में आई मॉनसूनी आफत के साथ, क्योंकि मुंबई में इस तमाम खबरों के बीच सबसे ज्यादा बारिश हुई है। दिल्ली एनसीआर कल से ही झमाझम बारिश का सिलसिला देख रहा है, लेकिन रात भर रुक रुक कर जो बारिश हुई है उससे कई इलाकों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। बारिश से कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरने की खबर है। मौसम विभाग ने दिल्ली और हरियाणा के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के बिगड़ते मिजाज को देखते हुए गाजियाबाद में 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। इस बीच दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के बाहर एक पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया है। तो लगातार मुसीबतें जारी हैं। एक मुसीबत से पार पाइए, दूसरी आगे पैर पसारे खड़ी है। कहीं घर से निकलिए तो मैनहोल खुला हुआ है, कहीं आगे बढ़िए तो पेड़ गिर जाता है। ऐसे में मॉनसूनी आफत लगातार दिल्ली एनसीआर ही नहीं, पूरे देश में अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आती हैं जो ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या मॉनसून में वाकई घर से बाहर निकलना चाहिए या फिर नहीं। ये तस्वीर यही कहानी बयां कर रही है। अभी भी दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त बारिश जारी है। एनसीआर में भी यही आलम है। गुड़गांव के कई इलाकों में कल काफी घंटों तक ट्रैफिक जैम रहा। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, तस्वीरें दिखाइए। नेहा, रेड अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने दिल्ली समेत एनसीआर, और सबसे ज्यादा जो असर होगा वो दिल्ली और हरियाणा में होगा। हालांकि मैं इस समय जो सेंट्रल दिल्ली में हूँ, गोल मार्केट के आसपास, तो अभी जो स्पेल है ये मॉडरेट रेन है, और ये मान के चलिए कि ये 100 मिलीमीटर तक जो बारिश है वो दर्ज की जा सकती है। हालांकि यही 100 मिलीमीटर की बारिश अगर 1-2 घंटे में हो जाए तो चारों तरफ जल प्रवाह दिखेगा, सड़कें जो है सैलाब में बदल जाएंगी। लेकिन मॉडरेट रेन है। हालांकि इसका सबसे ज्यादा असर जो दिखाई देगा वो गाजियाबाद में, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और गुरुग्राम के ज्यादा, खासकर पूर्वी और दक्षिण गुरुग्राम में ज्यादा दिखाई देगा, जिसके चलते हमने वो तस्वीरें देखी थी कि सैलाब बनी है। लेकिन आज चूंकि गाजियाबाद में छुट्टियां की गई और पूरा इलाका, अगर आप देखें नई दिल्ली में, आमतौर पर हम देखते थे कि मानसून में एक सवाल उठता था कि मानसून आया, बारिश कहां चली गई। संभवतः अगले 24 से 36 घंटे वो समय होगा जब कोई इलाका नहीं बचेगा, जबकि दिल्ली एनसीआर का पूरा जो कवर है, ये 40 किलोमीटर की परिधि दिल्ली से, वहां लगातार बारिश होगी। और लगातार बारिश का मतलब हर उस इलाके में स्पेल होगा। कहीं लाइट रेन होगी, मॉडरेट, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां भारी से भारी वर्षा हो सकती है। सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही हैं कि बहुत ज्यादा जो आसमान में बादलों का डेरा है वो बहुत घना है, और कुछ क्लस्टर पे इतने ज्यादा है जहां पर भारी बारिश हो सकती है। और ऐसे में इसीलिए छुट्टियां, और मौसम विभाग ने भी सलाह दी है कि जब तक बेहद जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि सड़कों पर अगर जल जमाव हुआ तो एक तो ट्रैफिक की समस्या होगी और दूसरा मुश्किलें बढ़ सकती है। और इसीलिए गाजियाबाद में एहतियात के कदम उठाए गए हैं, नोएडा में भी एहतियात के कदम उठाए गए हैं। गुरुग्राम और गौतम बुद्ध नगर के लिए मुश्किलें ज्यादा हो सकती हैं, खासकर हरियाणा में। और ये जो बारिश का असर है ये चंडीगढ़, सोनीपत, पानीपत, इन इलाकों को भी अपनी चपेट में लेगा, वहां भारी बरसात। तो रेड अलर्ट अगले 36 घंटे दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा के लिए। नेहा। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अमित, आप जिस इलाके में वहां की तस्वीरें दिखाइए। नेहा, देखिए, हर साल की कहानी होती है। जब बारिश होती है तो सांसदों के घर के ठीक बाहर क्या तस्वीर होती है। पिछले साल भी हमने रिपोर्ट दिखाई थी। मैं अनुराग जी को कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। थोड़ी सी बारिश, कल 7 और 8 तारीख को लेकर अलर्ट जारी था। आज 9 जुलाई की तस्वीर है। ये सुबह से बारिश हो रही है और ये बीडी मार्ग है। बाएं हाथ पे माननीय सांसदों का आवास है, दाहिने हाथ पे माननीय सांसदों का आवास है, और उस आवास के अंदर जाने के लिए आपको इस पानी के बीच से वेड इन करके गाड़ियां ले जानी पड़ेंगी। 1-2 गाड़ियां खराब भी हैं इसी सड़क पे, क्योंकि बारिश का पानी संभवतः उसके अंदर चला गया होगा। तो देखिए, ऑटो वाले हों, गाड़ी वाले हों, सब इसी पानी में जो जल भराव है, जल जमाव है यहाँ पर, उससे होकर गुजर रहे हैं। दाहिने हाथ पे नर्मदा कॉम्प्लेक्स है जिसमें तमाम माननीय सांसद रहते हैं, और पिछले साल भी ऐसे ही हालात यहाँ पर बने हुए थे, घुटने तक पानी जमा था। और इसका कारण संभवतः ये है कि जो पानी का एग्जिट है इस पॉइंट पे, वो आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिसकी वजह से एनडीएमसी के स्पेशल जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको भेजना पड़ता है यहाँ पानी निकालने के लिए। तो देखिए कैसे धीमी रफ्तार से गाड़ियां निकल रही हैं, क्योंकि जल भराव है। सर, हर साल की तरह इस बार भी यहाँ जल जमाव दिख रहा है? यस। मुश्किलें होती हैं, गाड़ियां खराब। पिछली साल भी यहाँ पे ऐसे ही हुआ था, गाड़ियां बंद हो रही थी और रोड ब्लॉक हो रही थी। थैंक यू। आपको कोई दिख रहा है यहाँ काम करते हुए? अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। थैंक यू सो मच।
तो देखिए, हमने कहा आपको कि कैसे पिछले साल भी जब बारिश हुई थी तो इसी जगह पे लुटियंस दिल्ली के इस पॉश इलाके में, जहां सांसदों का घर है, तमाम एम्बेसीज के लिए रास्ता यहीं से होके गुजरता है, वहां जल भराव होता है, जल जमाव होता है और इसकी वजह से गाड़ियां भी खराब होती हैं। जो लोग यातायात इस इलाके से निकलते हैं उनको दिक्कतें होती हैं और ट्रैफिक जाम की भी समस्या होती है। देखिए, जो गाड़ियां जा रही हैं क्योंकि जल भराव है आगे, तो निकलना ऐसे हालात में उनके लिए मुश्किल भरा होता है और 3 वे ट्रैफिक यहाँ रहता है, इसकी वजह से भी दिक्कत है। बने रहिए हमारे साथ। इस बीच दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, आप किस इलाके में हैं, वहां पर क्या सूरत हाल है? जी नहीं, यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और बहुत जोर से बारिश हो रही है। पिछले अगर हम 12 घंटे की बात करें तो 12 घंटे से लगातार बारिश दिल्ली के अलावा एनसीआर के कई इलाकों में हो रही है। मेरी मौजूदगी इस वक्त गाजियाबाद के परथला में और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने छाता अपने हाथ में लिया हुआ, लेकिन फिर भी हम गीले हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि बहुत जोर से इस वक्त लगातार बारिश हो रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ट्रैफिक जाम पूरा लग चुका है। सड़कें जो है वो पानी से लबालब इस वक्त भरी हुई है। एक छोटा सा कोना हमको मिला जहां पर हम इस वक्त अपनी गाड़ी पार्क करके ये आपको नजारे इस वक्त दिखा रहे हैं। ये गाजियाबाद की स्थिति है। यहाँ पर अभी की अगर हम बात करें तो रेड अलर्ट तो इशू किया ही गया है आईएमडी की तरफ से। इसी के साथ साथ जो स्कूल है, ये देखिए एक स्कूल बस, छोटी सी स्कूल वैन सामने से निकल रही है। स्कूल जो है उनको फिलहाल बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं और इसीलिए जो स्कूल बसेज हैं वो बच्चों को वापस अपने घरों पर छोड़ने के लिए पहुंच रही हैं धीरे धीरे। तो स्थिति इस वक्त गाजियाबाद में चिंताजनक है। स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। अगर हम बारिश की बात करें तो आज सुबह 2:30 बजे से 5:30 बजे तक के बीच में 34.88 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 180 का आंकड़ा पार कर देगी। तो लगातार बारिश होने की वजह से कई इलाकों में जल भराव हो गया है, कई इलाकों में जो है ट्रैफिक जाम लग गया है। लोग जो है अपना फॉग लाइट ऑन कर चलने के लिए मजबूर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि विजिबिलिटी लेवल भी काफी ज्यादा गिर चुका है। ये परथला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो और भी इलाके हैं जहाँ पर इसी तरह की स्थिति है। जाम लगे हुए हैं, जाम लगा हुआ है, पानी भरा हुआ है और लगातार लोगों को इस वक्त लगातार हो रही बारिश की वजह से बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। तमाम इलाकों से हमारे संवाददाता रिपोर्ट्स पहुंचाते हुए कि वहां पर बारिश के बाद क्या हाल है। इस बीच आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी ने नोएडा फिल्म सिटी का जायजा लिया। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और अभी भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश और उसकी तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। मसलन आप नोएडा में देखेंगे, गौतम बुद्ध नगर की तस्वीर है और सेक्टर 16 का इलाका है। ये सड़कों पर आपको पानी जमा हुआ दिखाई देगा। हालांकि ज्यादा नहीं है, 1 फीट ही है, लेकिन रेड अलर्ट के बाद बारिश जो है और इसका असर अब दरअसल पूरे इलाके में देखने को हमने पहले गुड़गांव में देखा, गुरुग्राम में कैसे उस तरह से सड़कें दरिया बन गई थी और अब आप ये नोएडा की तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ भी सब कुछ जलमग्न हो चुका है और ये सामने से जो गाड़ियां आ रही हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे वाटर लॉगिंग की समस्या बढ़ेगी और ये पूरे इलाके में होगा। तो रेड अलर्ट जारी करने के बाद दिल्ली हरियाणा सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। एनसीआर के इलाकों में ज्यादा दिक्कत होगी। लगातार बारिश अभी भी हो रही है और ऐसे में सलाह दी जाती है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो यात्रा करने से बचें, बाहर ना निकलें, क्योंकि आज का दिन दिल्ली वालों के लिए मुसीबत भरा हो सकता है। सड़कों पर जो जल जमाव है, ऐसी तस्वीरें आगे दिन में बढ़ सकती हैं। नोएडा से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।